बलौदाबाजार जिले के ग्राम खपराडीह में स्थित श्री सीमेंट प्लांट में ग्रामीणों ने श्री सीमेंट संयंत्र की रीति नीति एवं वादा खिलाफी से आक्रोशित होकर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में संयंत्र के मेन गेट का घेराव कर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया गया। इस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सोमवार को ग्रामीणों की समस्या के समाधान हेतु जिला कार्यालय बुलाया। ग्रामीणों ने कहा कि यदि सीमेंट संयंत्र एवं जिला प्रशासन ने हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निराकरण नहीं किया तो हमें सीमेंट संयंत्र के मुख्य द्वार को बंद कर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे थे उन लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उन लोगों को प्रशासन की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब और मैं स्वयं एवं ग्राम के मुख्य जो अभी प्रदर्शन के लिए बैठे हैं गेट के सामने में, उन लोगों के बीच ये बात हुई है कि हम सब मिलके वहाँ पर निर्णय लेंगे और जो रोजगार के जितने ज़्यादा अवसर सुलभ होंगे उस हिसाब से इनकी नियुक्तियां के लिए वहाँ पर वार्तालाप की जाएगी। उसके बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ तो ये तो काल्पनिक है, क्यों नहीं होगा, नियमानुसार जरूर काल्पनिक होगा। सर, इसके अलावा इनके द्वारा कंपनी के द्वारा जो प्रदूषण का मामला है उसको कैसे आप? प्रदूषण एक अलग मुद्दा है। अभी हमें तत्कालिक मुद्दा ये देखना है कि इनकी मुख्य मांग है कि हमारे ग्राम वासियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता उसी पर चर्चा होगी जो हम लोग बैठेंगे। रहा सवाल पर्यावरण प्रदूषण का, उसके बारे में भी कलेक्टर महोदय एसपी साहब से चर्चा कर लेंगे। कंपनी 8 साल हो गए, कंपनी खड़े होने से पहले हम लोगों ने उसके रास्ता दिया, जो कि हम लोगों ने पहले ज़मीन बेचे भी नहीं थे, उससे पहले हम लोगों ने उससे रास्ता दिया। और ज़मीन बेचने के लिए जब हम गए बेचे तो उन्होंने लिखित में दिया था कि ज़मीन के बदले हम आपको काम देंगे, और अभी तक हम लोगों को कोई काम नहीं मिला है। यहाँ पे ना कंपनी दिया है, ना यहाँ के जो हमारे सरपंच है वो हमें काम नहीं दिला पाए हैं। इसलिए हमारे गांव इतना पिछड़ चुके हैं और सभी के सभी युवा आज बेरोजगार हैं। और ये हालत रही तो आगे चल के ये ग्राम कर ही कहीं के न रहेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा क्या कुछ सहयोग मिला आपको? ग्राम पंचायत सरपंच पहले हमारा चंडी था। जब कंपनी बनना चालू हुआ, कंपनी ने तो पंचायत द्वारा आदमी लेने की घोषणा की, कंपनी ने लिया भी, लेकिन सरपंच के माध्यम से सरपंच अपने आदमी को लगाए, कहीं से एक भी आदमी नहीं लिए। कंपनी को ये चाहिए कि सरपंच को पूछना चाहिए, जब दोनों गांव एक है तो दोनों गांव से हम आधा आदमी लेंगे। जब चंडी से 5 दे रहे हो तो करी से भी 5 दो। तो नहीं, सरपंच पूरा मिली भगत, कंपनी और सरपंच पूरा मिली भगत करके अपने ही आदमी को लगाएं। क्या नाम है सरपंच? पहले था चंडी पंचायत था तो द्वारका वर्मा, और अभी हमारा पंचायत है पड़कीटी का जसपाल रात्रे, जो भी वर्तमान सरपंच है। आपका नाम बताइए। विजय वर्मा। हमारा प्रमुख मांग था, अब रोजगार को लेकर के हम सुबह से धरना में बैठे थे। हमको श्री सीमेंट पिछले 8 साल से जब से हमने उनको अपनी ज़मीन जो है दी है, तब से हमको झूठा आश्वासन प्लांट प्रबंधन द्वारा हमको दिया जा रहा है। हमको 8 साल से ये बोला जा रहा है कि हम क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट देख के हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन वो अपने बात में अभी खरे नहीं उतरे हैं। ना तो वो झूठा आश्वासन पिछले 8 साल से कंटिन्यू किए जा रहा है। फिर भी आज हम अपनी मांगों को लेकर के पूरे ग्रामीणों के साथ आज धरना प्रदर्शन में बैठे थे। वहाँ हमें बोला गया कि आपका क्वालिफिकेशन, वहाँ पर बोला भी ये भी बोला जाता है कि 85% आपके गाँव का लग गया है। लेकिन इतना झूठ बोलने के बावजूद आज जब उन्होंने खुद एक लिस्ट लेकर के आए तो उसमें हमारे गांव का सिर्फ 10 ही लोग थे। 10 ही लोग को वहां पे 8 साल में 10 लोगों को नौकरी दिया गया है। जब प्लांट लगने से और क्या क्या समस्याएं आ रही है आप लोग? प्लांट लगने से प्लांट का जो भी केमिकल है उनका बास हमारे गांव तक आ रहा है, और प्लांट के वजह से आज हमारे गांव में पानी भी दूषित हो चुका है, जो पानी में भी बास आ रहा है। इससे हमें गाँव वालों को बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ना किया जा रहा है प्लांट प्रबंधन द्वारा, जबकि इनके लिए हम पहले भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी प्लांट द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। क्या आश्वासन दिया गया?
अभी प्लांट द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 8 साल पहले जब हम भी गए थे रिक्वायरमेंट लेकर के और हम अपना रिज्यूम दे करके आए, फिर भी हमें बोला गया कि हम आपको रिक्वायरमेंट और आपका क्वालिफिकेशन देख करके हम आपको शिक्षा को देख करके हम आपको बुलाएंगे, हम आपका इंटरव्यू कराएंगे। लेकिन प्लांट प्रबंधन द्वारा इतना झूठ बोले गए, अपने बात पर वो खरे नहीं हुए हैं। प्लांट प्रबंधन हमें झूठा आश्वासन पिछले 8 साल से दे रहा है। नाम बताओ। नाम नीरज वर्मा, ग्राम करही। मांग ये था, युवाओं को, जो हमारे गांव के युवा हैं वो सब बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्योंकि हमको आज तक नौकरी नहीं दिया गया है। आश्वासन देते हैं कि देंगे, और हमारा उसके कारण प्लांट लगने के कारण हमारे गांव में हर तरह के इनकी ट्रक चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, फैक्ट्रियों का वो धुआं निकल रहा है, केमिकल है, सभी चीज़ों को हम सामना कर रहे हैं। लेकिन हमको हमारे गाँव, जबकि गोदनामा गाँव है, उसके बावजूद हमारे गाँव को किसी भी प्रकार का वो सहायता या सहयोग नहीं दे रहे थे किसी भी प्रकार से। यहाँ तक से हमारे गांव में पिछले साल केमिकल ये सब के कारण हैजा भी फैला था। अब बांध में सभी प्रकार के केमिकल का पानी आता है, उससे हमारे गांव के बोर में लेवल खींच के हर प्रकार का बोर का पानी भी यहाँ तक से केमिकल युक्त हो चुका था। लेवल यहाँ तक से हमारे गांव के जो बोर हैं उसमें पानी का स्रोत एकदम डाउन हो गया है इनके माइंसों के कारण, और हमारा गर्मी फसल उससे बहुत नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य बघेल है।